हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वकील आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया, पहला पार्ट था जो इसमें क्या है, भारत एक परिचय। फिर उसके बाद हिमालय का विभाजन वगैरह पढ़ लिया, नेशनल पार्क पढ़े। आज हम लोग देखने वाले भारत के प्रमुख दर्रे, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। और हाल ही की जो एग्जाम आने वाले आगामी एग्जाम है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा टॉपिक। कौन सा? भारत के प्रमुख दर्रे। पूछे भी जाएंगे प्रश्न। यूपी पुलिस एग्जाम आपको पता ही है, डेट लग चुकी है, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लगे हैं। तो अब क्या है, लास्ट टाइम है, एक बार रिवीजन करके जरूर जाए, ठीक है कि नहीं? तो देखिए, टाइम ना खराब करते हुए, क्योंकि समय अभी इस टाइम सबसे महत्वपूर्ण है, सीधा सा टॉपिक पे आते हैं। और वीडियो को आप लोग शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और क्या है, सब्सक्राइब भी करेंगे जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो हम सीधा सा टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है, भारत के प्रमुख दर्रे। क्योंकि मुझे पता है समय की कीमत क्या है इस टाइम। देखिए जरा, तो सीधा सा टॉपिक पे आते, भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है कि नहीं? सबसे पहला देखिए, जो दर्रे हैं इसको हम किस हिसाब से पढ़ेंगे, जो है उत्तर से दक्षिण की ओर पढ़ने वाले। क्योंकि अभी आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें सेम यही प्रश्न पूछ भी लिया था कि कौन सा है, उत्तर से दक्षिण की ओर की क्रम में लगाइए। थालघाट भोरघाट और पालघाट वाला था, उसको देखेंगे। तो देखिए, राज्यवार देखते हैं कौन से राज्य में कौन सा है। आपके में बस यही पूछने वाला है कि कौन से राज्य में कौन सा दर्रा है। देखिए, चांगला एक दर्रा है। चांगला चांगला दर्रा कहां पर है? लद्दाख में। चांगला दर्रा है जो, वो कहां पर है? लद्दाख में। और सबसे इंपोर्टेंट जो है, काराकोरम दर्रा। जब आपने हिमालय का विभाजन पढ़ा होगा, तो जो ट्रांस हिमालय था, उसकी सबसे ऊपरी जो वो थी श्रेणी, उसका नाम क्या था? काराकोरम श्रेणी। फिर उसके बाद कौन सा है? लद्दाख, फिर जास्कर श्रेणी थी, ठीक है कि नहीं? तो सबसे ऊपर है कौन सा? काराकोरम, लद्दाख में, ये ध्यान रखना। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, ये ध्यान रखना, काराकोरम दर्रा। और कहां पड़ता है? लद्दाख में। भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो यार ये प्रश्न आएगा तो आप बताएंगे K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, जो कि कहां पे? पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है। लेकिन भारत में स्थित तो कंचनजंगा होती है, ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बता ही चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखी वो वाली भी देख लें। अगला देखिए, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा क्या है? लद्दाख में, यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। मैंने बताया था अभी 3 श्रेणियां हैं जास्कर श्रेणी में। और श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो कौन सा है? श्रीनगर को जोड़ता है। कौन सा? जोजिला। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बात इतनी सी क्लियर है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है कौन सा? जोजिला। अगला है लुंगलाचा। लुंगलाचा ये दर्रा भी कहां पर है? लद्दाख में ही है। और लेह को क्या करता है? मनाली से जोड़ता है। लेह को किससे जोड़ता है? मनाली। लेह आपका कहां पे? लद्दाख में। और मनाली कहां पड़ेगी? हिमाचल प्रदेश में। लेह को किससे जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश में ये। और ये कहां पर है? ये आपका है लद्दाख। ले राजधानी लद्दाख की, ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में, ये ध्यान रखेंगे, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में। और श्रीनगर को जोड़ता है किससे? गिलगिट जगह है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। देखिए, 2-3 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है श्रीनगर को गिलगिट से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा जोड़ेगा? जिसका नाम क्या है? बुर्जिल। कौन सा दर्रा जोड़ेगा? बुर्जिल दर्रा, ठीक है क्या नहीं? अगला देखते हैं इसमें ही। अगला देखिए, बुर्जिल दर्रा में स्क्रीनशॉट ले लिएगा। देखिए, मध्य एशिया के बीच मार्ग को क्या करता है? जोड़ने का भी काम करता है। जैसे, अच्छा, दर्रा क्या होते क्या है? जैसे तुमने पहाड़ वाला देखा, जो उसमें जो चटकन आती है, और चटकन के बाद क्या, वहां से दर्रा से तुमने देखा होगा, या तो मार्ग बनेगा जाने के लिए। जैसे पहाड़ है, कोई ज्यादा होगा तो वो चटकेगा, जैसे यही है, ऐसे करके प्लेन चीज है, जब ज्यादा दबाव पड़ता है तो क्या है? चटकन हो जाएगी। अब चटकन से क्या होगा? जैसे पानी भी निकल सकता है। तो तुमने देखा होगा कुछ दर्रा है जिनसे नदियां प्रवेश करेंगे। अभी आप देखेंगे सिपकीला है, तो वहां से सतलज नदी करेगी। यांगदाब दर्रा होगा जो वहां से दिहांग करेगी। तो एक दर्रों में क्या है? मार्ग भी बनते निकलने के लिए, प्लस नदियां वगैरह भी निकल के जाती हैं, ठीक है क्या नहीं? वो है। तो मध्य एशिया के बीच मार्ग कैसे बनता है? तो वो है बुर्जिल दर्रा, ठीक है क्या नहीं? अगला देखिए, बनिहाल दर्रा। अगला कौन सा है? बनिहाल दर्रा। और ये क्या करता है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जिल, बनिहाल। बुर्जिल और बनिहाल ये कहां है? जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है कौन सा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल, ठीक है क्या नहीं? और कौन सी श्रेणी में? पीर पंजाल श्रेणी में।
जो हिमालय वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा पहले उसको देखें जरा, क्योंकि उसमें सब पीर पंजाल वगैरह है, ये मैंने लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, सब काराकोरम श्रेणी सब बहुत विस्तार से समझाई उसमें, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बुर्जिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है कि नहीं। और जवाहर सुरंग किसमें, इसी वाले में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए पीर पंजाल, पीर पंजाल, तो पीर पंजाल है, पीर पंजाल देखिए, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में ही, तो ये भी कहां होगा, यहीं पर है, तो पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में। सबसे इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है कौन सा वाला, सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना, जास्कर श्रेणी में स्थित है, ये ध्यान रखना। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, शिमला को क्या करता है, तिब्बत से जोड़ता है, और चीन के साथ एक क्या करता है, व्यापारिक मार्ग भी स्थापित करता है, कौन सा, सिपकीला दर्रा, ठीक है कि नहीं। भारत और चीन के मध्य क्या है, व्यापारिक मार्ग है। और यही सिपकीला दर्रा से एक नदी है जिसका नाम क्या है, सतलज नदी, अभी मैंने बताया भी था, सतलज नदी क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सतलज नदी भारत में किस दर्रा से प्रवेश करती है, तो इसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सिपकीला दर्रा। सतलज नदी क्या करेगी, प्रवेश करेगी, ये ध्यान रखना। और कौन से वाले राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। अगला देखिए, अगला है आपका रोहतांग दर्रा, कौन सा है, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा देखेंगे जरा, रोहतांग दर्रा है, यह हिमाचल प्रदेश की क्या है, पीर पंजाल श्रेणी में। रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश की क्या है, पीर पंजाल श्रेणी में ही है, लेकिन है ये राज्य में पूछेगा आपसे, तो कौन से वाले में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है कि नहीं। देखिए सिपकीला, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा और ये यांगदी, ये सब कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है कि नहीं। बाड़ालाचा ये बहुत पूछा भी जाता है, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, ये इतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। अगला देखिए माना, नीति, लिपुलेख, ये 3 दर्राएं कहां पर, उत्तराखंड में, माना, नीति, लिपुलेख। तो देखते हैं जरा इनको देखते हैं। देखिए ये है आपका माना और फिर उसके बाद नीति। तो उत्तराखंड में, यह उत्तराखंड के क्या है, गढ़वाल क्षेत्र को और किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ने का काम। तो आपको पता ही है उत्तराखंड, ये मैंने बताया था फर्स्ट वाला वीडियो, जिसमें उत्तराखंड की सीमा किससे लगती है, चीन से लगती है। तो क्या तिब्बत पे अधिकार किसका, चीन का, तो चीन से कह सकते हो, जोड़ता है, ठीक है कि नहीं। और देवताल झील इसी दर्रा से निकली है, देवताल, ताल, तलैया वाली झील सभी कहां थी, उत्तराखंड में, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए नीति दर्रा, कौन सा दर्रा है, नीति, ये भी उत्तराखंड के का है, कुमायूं क्षेत्र में, ये कौन सा, गढ़वाल क्षेत्र में, तो ये कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। और इससे मानसरोवर से कैलाश के लिए क्या है, कैलाश जो है, कैलाश पर्वत उसकी यात्रा होती है, उसके लिए जाया जाता है, कहां से, नीति दर्रा से। बात क्लियर है कि नहीं। तिब्बत वाले क्षेत्र से आपको पता है चीन का अधिकार है कैलाश पर्वत पे, ये मैंने बताया भी पिछले वीडियो में। अगला है लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, ये भी कहां है, मानसरोवर से कैलाश के लिए रास्ता जाता है कहां पर, ये उत्तराखंड में। बात क्लियर है, माना, नीति, लिपुलेख, ये कहां पर है, ये है आपके उत्तराखंड में। रोहतांग, बाड़ालाचा, ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है कि नहीं। अगला देख नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा ये कहां पर है, ये आपका है सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहां पर है, सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहां पर है, सिक्किम में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए डोंकिया, नाथुला दर्रा सिक्किम में, डोंकिया जो है ये भी सिक्किम में स्थित है, ये ध्यान रखना। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू कहां है, इसी पे, चोलामू, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखेंगे। डोंकिया दर्रा यहीं से निकलती है। जेलेपला, जेलेपला भी, ये भी क्या है, सिक्किम में। जेलेपला कहां पर है, सिक्किम में। तो नाथुला, डोंकिया और जेलेपला ये सब कहां पर है, सिक्किम में। नाथुला, डोंकिया और जेलेपला ये सब रे कहां पर है, सिक्किम में। अगला देखेंगे जरा, अगला है इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा ही, कौन सा वाला, बॉमडिला दर्रा। कौन सा है, बॉमडिला दर्रा। देखिए जरा बॉमडिला, तो बॉमडिला ऐसे करके समझ लो, अरुणाचल प्रदेश, ये इसकी सीमा कैसे लगती है, यहाँ पे पड़ता है ये भारत के, ऐसे करके देखा जाए यहाँ पे, तो इसकी सीमा लगती है चीन से। तो चीन ऐसे करके बम फम डाल रहा है, तो अरुण ने क्या कर दिया, वो बम डाला, अपना अरुण ने डिले से ही मार दिया उसको, तो क्या है, बॉमडिला, कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है कि नहीं। यांगदाब दर्रा, अरुणाचल प्रदेश, बहुत पूछा जाता है, बॉमडिला, यांगदाब और दिफू, ये भी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो बॉमडिला, यांगदाब और दिफू ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए यांगदाब दर्रा ये क्या है, हिमाचल प्रदेश में। और अभी मैंने बताया था दिहांग, जिसको
अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कह रहे हैं, और जैसे ही करके वो असम में प्रवेश करती है उसी का नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो दिहांग नदी कहां से प्रवेश करती थी भारत में, यांगदाब दर्रा से। कौन से वाले से, यांगदाब दर्रा से। और सिपकीला से कौन सी कर रही है, तो ये ध्यान रखना सतलज नदी। दिफू दर्रा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए जरा, अगला है इसके बाद पांगसाउ। पांगसाउ ये भी ध्यान रखना, ये भी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा वाला, पांगसाउ। पांगसाउ दर्रा भी कहां पर है, ये ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में। म्यांमार से बॉर्डर बनाता है, किससे बनाता है बॉर्डर, म्यांमार से। म्यांमार से क्या लग रहा है, इसकी सीमा लग रही है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए तुजू दर्रा, ये ध्यान रखना, बहुत पूछा भी जाता है। तुजू दर्रा ये कहां पर है, मणिपुर में, म्यांमार के लिए रास्ता जाता है तुजू दर्रा। तुजू ये ध्यान रखना, ये कहां पर है, मणिपुर में, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए खालघाट, भोरघाट, ये ध्यान रखना, ये आर वाला अभी जो एग्जाम हुआ था 11 फरवरी जो आउट होने की खबर निकली है, तो उसमें ये वाला प्रश्न पूछा था कि उत्तर से दक्षिण की ओर। तो मैंने पहले इसको क्रम में से सेट किया हुआ है, अगर जिसने पढ़ा होगा मेरे से ऑफलाइन वो कर पाएगा आराम से। तो देखिए पहला है महाराष्ट्र का ही थालघाट, और फिर कौन सा, भोरघाट, अंबा घाट। थालघाट, भोरघाट, अंबा घाट। तो थालघाट कहाँ है, महाराष्ट्र में, और ये क्या है, पश्चिमी तट पे। प्रायद्वीप भारत का क्या है, प्रमुख दर्रा है, कौन सा, थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा, ठीक है कि नहीं। नागपुर और कोलकाता रेल मार्ग यहां से निकल के जाता है। दर्रा मैंने बताया था रास्ता बनता है, या तो ट्रेन वगैरह प्रवेश करेंगे या फिर मार्ग निकलता है, ठीक है कि नहीं। कौन से वाले से, थालघाट से। अगला है भोरघाट, ये भी कहां पर है, महाराष्ट्र में, मुंबई पुणे के लिए रास्ता निकलता है। और अंबा घाट, तो ये भी कहां पर है, महाराष्ट्र। इसको ऐसे याद कर लो, तीन है। देखो भोरे यानी कि सुबह के टाइम पे थाली लेके किसकी, अम्बा की पूजा करने जा रहे हैं, ये कहां पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अगला है आपका कौन सा, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कहां पर है, केरल में, ये ध्यान रखना। पालघाट दर्रा कहां पर है, केरल में। और नीलगिरी और कौन सी है, अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है कहां पर, केरल में। पालघाट केरल में, पालघाट केरल में, ठीक है कि नहीं। सैनकोट्टा दर्रा, सैनकोट्टा दर्रा केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। और इलायची की पहाड़ियां केरल में, ये तो पता ही होगा, ठीक है कि नहीं। गोरान घाट, गोरान घाट ये ध्यान रखेंगे, गोरान। अच्छा एक नाम सुना होगा, गोरा बादल। अगर पद्मावत मूवी देखी होगी तो गोरा और बादल दो सेनापति थे किसके, पद्मावती जब लड़ने गई थी वहां पे बहुत जबरदस्त तरीका से लड़ी। तो गोरा कहाँ के थे, राजस्थान के, तो राजस्थान में, ठीक है कि नहीं। ये गुरु शिखर को माउंट आबू से क्या है, अलग करता है। गुरु शिखर क्या है, जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, गुरु शिखर। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। यहाँ पे क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैन मंदिर, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अगला देखेंगे असीरगढ़ किला। असीरगढ़ किला है, ये कहां पड़ता है, ये एमपी में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और क्या है, सतपुड़ा पर्वतमाला में क्या है स्थित है। ये उत्तर भारत को क्या है, दक्कन के पठार से अलग करने का काम करता है। बहुत इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है और क्या कर रहा है, उत्तर भारत को दक्कन के पठार से जोड़ने का, या कह सकते हो अलग करने का काम कर रहा है, ठीक है नहीं। अलग वाला होगा, जोड़ता नहीं होगा। क्या चाहिए, दक्कन के पठार को, उत्तर भारत को क्या है, अलग करने का काम कर रहा होगा, क्योंकि नदियों वाला सीन बनता है, ठीक है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना। बुरहानपुर दर्रा, ये भी कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना। अगला देखेंगे, ये गोमल, खैबर, मकरान, कुर्रम, गोलन दर्रा, ये सब कहां पर है, ये पाकिस्तान में, ध्यान रखना। ये पूछा हुआ था, ये वाला खैबर दर्रा है ना, ये पूछा जाता है, पश्चिमी वाले वो है, उस पे पाकिस्तान वहां पे पड़ता है, ठीक है कि नहीं। छोटा नागपुर पठार, ये कहां पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस तरीके से पूछेगा। और नेक्स्ट वीडियो बनेगा, उसमें पर्वत पहाड़ी पढ़ने वाले हैं, तो वहां में और समझेंगे चीजें हैं कहां पर, जैसे सतपुड़ा पर्वत कहां पर है, मैकाल कहां पर है, ऐसे करके, ठीक है कि नहीं। अगला देखेंगे, ये उसी की बात है, अजीगढ़ किला की। ये अगला देखिए, ये कौन से वाले की बात कर रहा है, छोटा नागपुर पठार के, ठीक है कि नहीं। अगला देखेंगे, यहीं तक है इसमें, और पहाड़ियों वाला नेक्स्ट वाले में देख लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे बने रहिए साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।